हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के चैप्टर 4 छप्पय, जिसके रचयिता नाभा दास जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आज चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास के पद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है तथा उसके पीछे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वह गद्य खंड के हों या काव्य खंड के, सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा हो चुका है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये आपका चैप्टर के जो रचयिता हैं नाभादास जी, उनका कुछ जीवन परिचय आपके पुस्तक से। ये आपका छप्पय पाठ और उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर, ठीक है। फिर ये आपका रहा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि नाभादास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के, रीति काल के, वीर गाथा काल के या भारतेंदु काल के। जो नाभादास जी हैं वह किस काल के कवि हैं, तो नाभादास जी भक्ति काल के ही कवि हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि नाभादास की कृतियों का नाम बताएं कि इनमें से कौन कौन सी जो कृतियां हैं, भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकृतपद या उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सी कृतियां जो हैं वह नाभादास जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो बिल्कुल सही, आप भक्तमाल भी जो है वह नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। एक अष्टयाम है जो कि ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, ब्रज भाषा में, ठीक है। और एक और इन्होंने अष्टयाम लिखा है जो कि रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा है। और तीसरा है प्रकीर्ण पद, ये रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का इसमें संग्रह है। तो ऐसा कह सकते हैं कि नाभादास की ये सभी कृतियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न कि छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें कि छप्पय पाठ को किसने लिखा है। नाभादास ने, सूरदास ने, कबीरदास ने या तुलसीदास ने। तो नाभादास के द्वारा जो रचित है छप्पय, ठीक है, नाभादास के द्वारा ही छप्पय को लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। स्वामी रामनंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास या स्वामी तुलसीदास। इनके बताइए दीक्षा गुरु कौन है। तो जो स्वामी अग्रदास जी है ना, स्वामी अग्रदास जी, यही क्या हैं, इनके दीक्षा गुरु हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द स्वामी अग्रदास इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था। नाभादास जी का अस्थायी निवास कहाँ था। क्या काशी में, बरसाने में, मथुरा में या वृंदावन में। बताइए जो नाभादास जी हैं उनका स्थायी निवास, तो उनका स्थायी निवास वृंदावन में था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वृंदावन, ठीक है। अगला प्रश्न कि छप्पय कैसा छंद है। छप्पय कैसा छंद है। क्या छप्पय एक छंद है जो छापा जाता है। बिल्कुल गलत। छप्पय एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गेय होता है। छप्पय एक छंद है जो 36 पंक्तियों में होता है। छप्पय एक छंद है जो गेय है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छप्पय एक ऐसा छंद है जो 6 पंक्तियों का गेय पद होता है, 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। 314, 315, 316 या 317। तो भक्तमाल में जो है ना वह 316 छप्पे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, तो 316 छप्पे हैं। अगला प्रश्न कि आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पे संकलित हैं। यानी जो हमारा चैप्टर है इसमें से किन पर यह छप्य पाठ को लिखा गया है। क्या कबीर और सूरदास पे, सूरदास और तुलसी पे,
तुलसी अग्रदास पे या अग्रदास या छित स्वामी पे। बताइए छप्पे पाठ किससे संकलित है? तो यह कबीर और सूरदास के इसमें बातों को लिखा गया है नाभादास जी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? क्या सूर जी कहते हैं यानी सूरदास जी, कबीरदास जी, विद्यापति जी या जायसी जी? तो सबके हित का वचन एक ही व्यक्ति कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास की काव्य रचना क्षेत्र था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? क्या हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा? इनका काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? तो वृंदावन ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? अष्टयाम, भक्तमाल, श्रीमाल, प्रवीणमाल? नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? तो इसमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा? अष्टयाम, क्योंकि अभी आपको बताए कि अष्टयाम ही ब्रज भाषा में गद्य में लिखा गया है, ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है। और एक अष्टयाम लिखा था उन्होंने रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? नाभादास जी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह किस वर्ण की थी? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या वनवासी? तो नाभादास की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न कि सुर की भक्ति किस कोटि की थी? सूरदास की भक्ति किस कोटि की थी? शस्य भाव, शख्य भाव, कांता शक्ति या रागात्मक? सुर की भक्ति किस कोटि की थी? तो सख्य भाव की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो कबीर के अनुसार धर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? क्या अज्ञानी होते हैं, अमर्यादित होते हैं, या भक्ति विहीन होते हैं, या कुकर्मी होते हैं? तो कौन होते हैं कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति? तो भक्ति विहीन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास ने सूरदास को किस क्षेत्र में अद्भुत कहा है? रसधारी, तुकधारी, विविधारी या वृत्तधारी? तो उनको तुकधारी क्षेत्र में उनको अद्भुत कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सुर कबीत को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो क्या नहीं करता? आनंदमग्न नहीं होता, द्रवित नहीं होता, सिर चालन नहीं करता, या प्रमाणित नहीं होता? यह बताइए सुर कबीत को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो क्या नहीं करता? तो वह सिर चालन नहीं करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल के लेखक कौन है? क्या नाभादास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी या कबीरदास जी? तो भक्तमाल के लेखक कौन है? नाभादास ही हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अष्टयाम के भी लेखक कौन है? नाभादास जी ही हैं। अगला प्रश्न कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास के द्वारा जो रचित है कौन सा पाठ? छप्पय पाठ। या छप्पय पाठ में किन दो कवियों के बारे में लिखा गया है? जायसी एवं सूरदास, कबीर एवं सूरदास, सूरदास एवं तुलसीदास, या तुलसीदास एवं कबीरदास? तो इसमें लिखा गया है कबीर और सूरदास जी के बारे में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे? सूरदास के, तुलसीदास के, विद्यापति के, इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास जी जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास के ही समकालीन थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जी किस धारा के कवि हैं? क्या वह शगुनोपासक राम भक्त धारा के, शगुनोपासक कृष्ण भक्त धारा के, निर्गुणोपासक धारा के, या तंत्र मंत्र धारा के? तो नाभादास जी जो हैं वह शगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छप्पय पाठ के रचयिता कौन है?
क्या नाभादास जी हैं, भूषण जी हैं, तुलसीदास हैं या सूरदास हैं? तो छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? नाभादास जी ही हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, स्वरगुण शाखा के, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कबीरदास जी जो है ना, वह निर्गुण निर्गुण शाखा के कवि हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख का न होना, एक कान वाला, अविश्वास या विश्वास प्रतीति? तो कानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यह बताइए छप्पय पाठ के अनुसार सबके हित के वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? सूरदास, कबीर, जायसी या विद्यापति? तो सबके हित का जो वचन है वह कबीरदास ही कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अंतिम प्रश्न की निम्नांकित में से कौन से कवि जो निरक्षर थे? कबीरदास जी, सुमित्रानंदन पंत जी, विद्यापति जी, नागार्जुन जी? तो इनमें से जो कबीरदास जी जो हैं वह निरक्षर कवि हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।